यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रधानाचार्यगण, हमारे समाज शिक्षकगण, हमारे शिक्षा विभाग के और उपस्थित लोग, एक निर्देश आया शासन से कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाए। हम लोग शिक्षक दिवस तो जानते थे, लेकिन शिक्षा दिवस नहीं जानते थे ना। देखिए, जैसे हम लोग शिक्षक दिवस पे बैठते हैं तो कुछ चर्चा डॉक्टर राधाकृष्णन की करते हैं और ज़्यादा चर्चा हम किसकी करते हैं? शिक्षक की करते हैं। वही वो चाहते भी थे। हम मौलाना अबुल कलाम के बहाने बैठेंगे हर साल 11 नवंबर को। जो अब तक नहीं बैठ पाए इसकी ग्लानि है सबको। मौलाना अबुल कलाम के बहाने बैठेंगे और शिक्षा पे चर्चा करेंगे। राधाकृष्णन के बहाने बैठते हैं, शिक्षक दिवस पे चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, हम गांधी के बहाने अहिंसा को जानते कि नहीं भाई साहब? हम केवल गांधी जयंती नहीं मनाते, हम गांधी जयंती के बहाने अहिंसा से रूबरू होते हैं। बचपन से 2 अक्टूबर मनाते आए हो, देखो अहिंसा के प्रति भले हिंसक हो कभी, लेकिन एक भाव है कि नहीं? हम पंडित नेहरू को मनाते हैं, हम डेमोक्रेटिक पैटर्न की बात सुनते हैं। अब तक ये बड़ा अजीब सा था कि हमने अपने एक बहुत ही, जैसे हम डॉक्टर अम्बेडकर के बहाने सामाजिक न्याय से रूबरू होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को हम न जानते, न मनाते, 14 अप्रैल ना मनाते, तो हम सोशल जस्टिस की संकल्पना से भाई साहब बहुत अच्छी तरह से परिचित ना हो पाते। मेरा कहने का मतलब है कि हम महापुरुषों के प्रति केवल सैल्यूट नहीं देते, केवल कृतज्ञ नहीं होते, उनकी कृतज्ञता के बहाने हम खुद बहुत कुछ पाते कि नहीं पाते? हम पाते हैं, समझ पाते हैं। हम चूंकि शासन से आदेश आया कि मौलाना अबुल कलाम की जयंती मनानी है। पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वही लोग जानते थे जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए तिथियों को रखते हैं, है कि नहीं? कि कौन दिन विज्ञान दिवस है, कौन दिन शिक्षा दिवस है। लेकिन ये आम आदमी आज तक नहीं जानता था, हम खुद नहीं जानते थे। हम औरों पे क्या है? जब हमारा बच्चा, आज से शुरुआत हुई है, आज संडे था, हम चाहते तो कल पे टाल सकते। हमने ग्रुप में मैसेज दिया कि मनाइए, तो ज़्यादातर विद्यालयों ने मनाया है। हमारे पास फोटोग्राफ्स आए हैं। और जैसे सब जगह जैसे आप प्रिंसिपल के रूप में मनाते हो, है कि नहीं? आपके विद्यालय कार्यक्रम होता, हम लोग 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक जनपद का एक स्वरूप मिलता है। इसलिए भले 10 लोग इकट्ठा हो जाओ, 20 लोग इकट्ठा हो जाओ, किसी की चर्चा करो, किसी महापुरुष के बारे में जानो। फिर जब एक महापुरुष को जानते हैं ना भाई साहब, तो एक धारा निकलती है। डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ा था, अरे मौलाना अबुल कलाम के बारे में एक चीज फिर बताएं। अभी जब मैंने परसों कहा कि मौलाना अबुल कलाम की जयंती है, तो हमारे ढेर सारे लोगों ने समझा कि डॉक्टर कलाम की जयंती है। सबने समझा, मेरे मुंह से देखो डॉक्टर कलाम निकल रहा, सबने समझा। फिर मैंने ग्रुप पे साफ साफ लिखा कि महामहिम राष्ट्रपति नहीं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं हो सकता है कंफ्यूजन बनाओ। मौलाना अबुल कलाम के बारे में जो हम जानेंगे ना, मैं सब सही कर रहा हूं, जब आप जानोगे तो आपका बच्चा भी जानेगा, है कि नहीं? अबुल कलाम का मतलब इंसानियत। अभी तक में जाओगे तो देखोगे, जब पढ़ोगे जानोगे तो देखोगे भाई साहब। उनसे किसी ने पूछा, खुद उन्होंने कहा इस जगह भाषण में कहा आपने कि अगर हमसे रिश्ता आ जाए और पूछो कि क्या चाहते हो, देश की आजादी चाहते हो या हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हो? उन्होंने कहा बिना आजादी के काम चल जाएगा, बिना आजादी के काम चल जाएगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रही ना तो इंसानियत नहीं रहेगी। इंसानियत ज्यादा जरूरी है, स्वतंत्रता सेकेंडरी है। ये बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य है सकी, ये साधारण बात नहीं है कि
हम स्वतंत्रता को दरकिनार कर देंगे, लेकिन ये भाई भाई के बीच की दूरी हम दरकिनार नहीं कर सकते। हम आज़ादी छोड़ देंगे, लेकिन ये हम अपनी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये गई तो क्या गई, इंसानियत गई। देश के पहले शिक्षा मंत्री, आप जानते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग शिक्षक लोग हैं, कितना बात होगा। अगर आप कोई चीज नीचे गिराइए ना, फेंकिए इसको, फेंकने का मतलब हम इसको तोड़ना चाहते हैं। हमारे साइंस के लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, अगर हम किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये छोड़ते ही ये अपने को बचाने की कोशिश में आ जाती है ना। जैसे छोड़ोगे ना, ये जब नीचे आएगी टूटेगी। लेकिन भौतिकी बताती है, कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, हमारे विज्ञान के शिक्षक बताते थे, ये भाई सब गिरते ही गिरने का विरोध करती है। टूटने में उस ढंग से टूटती है कि बची रहे, टूटेगी भी तो ऐसी टूटेगी कम से कम खत्म हो, ये पूरी कोशिश करती है। ये जड़ चीज में है। यकीन मानो भाई साहब, कोई समाज जब टूटता है ना, एक तो टूटता नहीं, लेकिन जब टूटने की स्थिति आती है तो जैसे ये जड़ चीज अपने को बचाती है ना, वैसे वैसे भाई साहब इंसानियत अपने को बचाती है। कोई मौलाना अबुल कलाम आ जाएगा, कोई गांधी आ जाएगा, कोई टैगोर आ जाएगा, आते हैं। अभी यही वजह से हम लोग सब जिम्मेदार हो गए। अभी देखो, कुछ लोग होते हैं जो समाज में केवल जोड़ते हैं। समाज में जब टूटन आती है, समाज को छोड़ो, घर में टूटन आती है, भाई भाई में टूटन आती है, हमारे पति पत्नी में टूटन आती है ना। प्रकृति की हर इकाई में टूट फूट की प्रक्रिया सदैव चलती है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो बनाने में जुड़ते हैं। दो भाई तोड़ते हैं तो एक भाई आचार्य से क्या होता है, बनाने लग जाता है कि नहीं? और उस एक भाई की भूमिका से टूटता परिवार जुड़ जाता है। हिंदुस्तान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये देश धधका, जला, दुनिया को लगा कि गया। 40 से 50 के बीच की इतिहास पढ़ी, लगता गया गया गया, ये भूभाग गया। लेकिन जैसे निर्जीव चीज अपने को बचाती है ना, समाज बचाता है। अगर जिंदा पैदा हुए तो दूसरी तरफ प्रकृति ने किसको पैदा किया? मौलाना अबुल कलाम को पैदा किया। जिन्ना की हर पहल के जवाब थे इतिहास पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना भी। जिन्ना एक चाल चलते थे समाज को तोड़ने की, मौलाना 2 चाल चलते थे समाज को जोड़ने की। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रहे बहुत सालों तक, शानदार वक्ता। आजकल तो नेट का जमाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यूट्यूब में टाइप करना मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम लोग राष्ट्रीय वक्ताओं में 2-3 लोगों को जानते हैं। आज मौका मिले तो सुनना इसमें जाके। मैं कल सुन रहा था मौलाना का भाषण, इतना मार्मिक एकदम। भाई साहब, आपके यकीन मानिए, यकीन क्या होगा ही होगा, कलाम आपके दिल में उतर जाएगा। हमको लगता जो होता था, आज अगर ये जयंती मनाने के लिए निर्देश न होते तो हम मौलाना के बारे में न जानते। मौलाना के बारे में न जानने का मतलब कि आप देश की एक शानदार परंपरा को न जानते हैं कि नहीं। मौलाना जो करना था करके चले गए, हम कृतज्ञ हो चाहे ना हो। लेकिन जब आप एक महापुरुष के धारा को छोड़ देना, तो आप उस विधा, उस योगदान से अपरिचित हो जाते हैं। आज हम चाहेंगे कि आप होगा ही होगा, मौलाना की चर्चा होगी, अबुल कलाम की चर्चा होगी, शिक्षा की चर्चा होगी,
और अब्दुल कलाम का जीवन कैसा था? जोड़ने का जीवन था। जो स्वाभाविक तोड़ फोड़ है धर्म और समाज और व्यक्ति के बीच में, उसके बीच में जोड़ने का हिस्सा था। जब मौलाना की बात चलेगी ना, तो जोड़ने की बात चलेगी, तोड़ने के खिलाफ कोशिश की बात चलेगी, समाज की एकजुटता की बात चलेगी। तो जैसा कभी सादिक ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा, जब ये सोच होगी तो एक शानदार गुलदस्ता बनेगा कि नहीं? बोलो। ये बात जितनी महत्वपूर्ण है कि गुलदस्ते में कितने फूल हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात भाई साहब यह है कि फूल कितने जागृत हैं, फूल कितने ताजगी युक्त हैं। गुलाब खिला है, गेंदा मुरझाया है, तो गुलदस्ता अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा साहब? हर फूल हो एकदम चैतन्य हो, और फूलों की इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो ना। आप शायद ड्राइंग के टीचर ना, आप रंग को ऐसा भरते हैं कि आकृति दिखती, रंग नहीं दिखता। क्यों? आकृति दिखती है, रंग नहीं दिखता। रंग दिखता है, रंग से आकृति बनती है, लेकिन हम आकृति देखते हैं, रंग नहीं देखते। और रंग इतने शानदार हो, इतने युक्त हो, इतने ताजगी युक्त हो कि भारत माता दिखे, रंग न दिखे, गुलदस्ता दिखे, गुलदस्ते की ट्यूनिंग दिखे, जागृत फूल दिखे। ये बात हम हर 11 नवंबर को, हम सब लोग, शिक्षा विभाग के लोग, इसमें से कोई आदमी एक तो नहीं है ना। आप एक एक प्रधान चाहे, हमारा कम से कम 1,000 व्यक्ति है, आपका एक सब 1,000-2,000 25 और ताउम्र याद रखते हैं, ताउम्र याद रखते हैं। हमारे बच्चे जानेंगे, हमारी पीढ़ियां जानेंगी कि हमारे ये युग पुरुष थे। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद था। हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। जैसे तभी कुछ लोग कहते हैं हमारे मंत्री थे, कानून के मंत्री थे, हमारे संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने हमें ताकत दी, डॉक्टर अम्बेडकर थे। उससे हमारे बच्चे ये भी कहें कि हमारे महानायक थे, जिन्होंने समाज को जोड़ने की बात बताई, जिन्होंने तालीम की बात बताई, और उस तालीम की बात बताई, तालीम वो शिक्षा शिक्षा है ही नहीं है जो आपको तोड़ने की विधि बताए। सही कह रहा हूं? हम दुनिया का कोई जाना माना इतिहासकार हो, अगर आदमी आदमी में तोड़ वाली बात बता रहा तो इतिहासकार है ही नहीं है। ये है? बताओ, कहोगे क्या? वो अशिक्षित है, वो अविद्या का शिकार है। आपको बहुत ज्ञान है, बड़ा आपने कुरान पढ़ा है, बड़ी सभ्यताएं पढ़ी है, बड़ा इतिहास का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से अगर आदमी आदमी में कटुता पैदा होती है तो आपको ज्ञानी हम कहेंगे क्या? कोई कहेगा ज्ञानी? इससे अच्छा तो ज्ञानी सही है ना, वो तटस्थ ज्ञानी के लिए बेहतर है। जब कलाम की बात चलेगी तो किसकी बात चलेगी? शिक्षा की बात चलेगी। और किस शिक्षा की बात चलेगी? अविद्या की बात नहीं चलेगी, उस शिक्षा की बात चलेगी जो इंसानियत को जोड़ती है, जो इंसानियत को जिंदा करती है कि नहीं? आज के बाद हमने राधा कृष्णन के बहाने शिक्षकों के बारे में चर्चा की है, अब हम मौलाना के बहाने किसकी चर्चा करेंगे? शिक्षा की चर्चा करेंगे। वो शिक्षा जो शानदार गुलदस्ते का निर्माण करेगी, निर्माण ही नहीं करेगी, एक ताजगी जो जीवन समाज बनाएगी, और हम सही मायने में शिक्षित होंगे। आज मौलाना की जयंती पर हम सब अपने शिक्षा विभाग की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस बात की कामना करते हैं कि हमारे बच्चों में मौलाना के आदर्श कायम रहे।